नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। जैसे आप देख रहे हैं, हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एक एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति आप हैं। ज़्यादातर जीवन में सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखकर चलते हैं। निश्चित तौर पे दार्शनिक हाथ आपका यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत शानदार है लेकिन पूरी हथेली को पार कर रही है। यहाँ से निकलकर बहुत लंबी है ये। तो बौद्धिक स्तर निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, सकारात्मक सोच रहेगी और जीवन में योजनाएं बना के काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। लेकिन इसका लंबा होना ये भी दिखा रहा है कि आजकल प्रायों आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है ना, वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ठीक 57वें वर्ष से 57 ईयर से बहुत श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। मानी 56वें वर्ष के बाद का समय आपके जीवन के लिए बहुत शानदार स्थिति लेके आ रहा है, बहुत ही अच्छी स्थिति को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कहें कि 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन आपका मन निश्चित ही बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में हमेशा डूबा रहेगा, ये इसका द्योतक है। और इसको पुरजोर समर्थन कर रहा है आपका शनि का स्थान। अगर आप देखेंगे, आपका शनि का स्थान बहुत ज़्यादा फूल गया है। जब ये किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, एक बात का ध्यान रखें, चाहे महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, कार्य करती हैं, या चाहे जो है वो गृहिणी है, तो भी वो अपने लेफ्ट हैंड को देखें, ये शास्त्र के अनुसार है। और जो पुरुष हैं अपने राइट हैंड को देखें। अगर शनि इस प्रकार से उभरा हुआ है और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से लंबी है, तो कई बार ऐसा होने पर ऐसा व्यक्ति बिना वजह की चिंता करने लगता है, या कोई न कोई ऐसी वजहें बन जाती है जो जीवन में चिंताएं देती हैं, तनाव की स्थिति को पैदा करती हैं। और फिर इस अवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने बैठ जाता है शनि के कारण, और कभी कभी स्वभाव से संदेह करने वाला भी हो जाता है। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, एकांत प्रिय ऐसा व्यक्ति होने बैठ जाता है। समझ में नहीं आता है कि क्या सोच रहा है, लेकिन ये जितना ज़्यादा उभर जाता है ये उतना आध्यात्मिक होता है। जितना ज़्यादा ये बलवान होगा, बेवजह की चिंताएं देना शुरू करेगा या कोई ना कोई वजह पैदा करना शुरू करेगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन जो है जीवन में लाएगा, और एकांत प्रिय ज़्यादा व्यक्ति को पसंद होगा, क्योंकि जो जो उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये अपना प्रभाव देता है। दूसरी बात, कार्यों में अस्थिरता रहती है। माने स्थिर वाला काम व्यक्ति को जो है नहीं मिल पाता है ज़्यादातर मामलों में, और ऐसी स्थिति आने पे जीवन में आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। और इसका दूसरा कारण है आपकी करियर और धन की रेखा देखें, बस यहीं तक जा रही है और एकाएक यहीं पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, बस इतनी सी है। जब करियर और धन की रेखा ना हो तो पर्वतों का प्रभाव पड़ता है, जीवन में व्यक्ति श्रेष्ठ स्थिति को पैदा करता है और श्रेष्ठ स्थिति को पाता है। लेकिन ये करियर और धन की रेखा जब आधी अधूरी होती है तो निश्चित रूप से जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है, स्थायित्व नहीं आ पाता है।
क्या करेंगे इसके लिए देखिएगा। इसके लिए मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, आप जो है बहुत सारी चीज़ों में उलझेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा हूँ, दुर्गा चालीसा भी पढ़ रहा हूँ, भैरव चालीसा भी पढ़ रहा हूँ, मैं रामायण का भी पाठ कर रहा हूँ, मैं गुरु की भी स्तोत्र कर रहा हूँ, मैं फलानी माला भी जप रहा हूँ। मानी इतने सारे प्रयोग कर लेते हैं कि कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा करते हैं। अरे भाई, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो चीज़ आपको एक्टिवेट करनी है, उस चीज़ को करिएगा न, तभी तो जो है जीवन में सरलता आएगी। आप खुद चीज़ों को कन्फ्यूज करते हैं तो कहाँ से आएगी। बृहस्पतिवार का भी व्रत कर रहे हैं, सोमवार का भी व्रत कर रहे हैं, शनिवार का भी व्रत कर रहे हैं, शुक्रवार का भी व्रत कर रहे हैं। ऐसा मत करिएगा, ये उलझनें पैदा करती हैं। उस चीज़ को करिएगा जिस चीज़ को एक्टिवेट करना हो, जिस चीज़ की वर्तमान में ज़रूरत हो, और जिस समय जैसी ज़रूरत होती है उस समय उसी प्रकार की क्रियाएं करें। मैं आपको ध्यान रखें, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। आपको सुबह और शाम को वो क्रिया करनी है। सुबह कब करेंगे, अपना फ्रेश होंगे, अपने स्नान इत्यादि करेंगे, और जब अपने पूजा घर में बैठेंगे तो पूजा घर में जब बैठेंगे 5 मिनट इस क्रिया को करेंगे, दिव्य योग ध्यान क्रिया, और उसके बाद अपनी पूजा करते जाएंगे। रात्रि को जब आप पुनः जो है अपने हाथ मुंह धोएंगे, अपने पैर धुल जाएंगे, नहा सको तो ठीक है, ये आपके लिए उचित रहेगा। उसके बाद जब आप दिया जलाते हैं तो दिया जलाने के बाद सबसे पहले ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करिएगा। इससे आपका माइंड बहुत अच्छा रहेगा, इससे चीज़ें अच्छी होंगी। और उसके बाद मैं रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय आपको दे रहा हूँ। उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही मनी श्रद्धा से करेंगे और चीज़ों की उलझन में नहीं फंसेंगे तो निश्चित ही जो है आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ा लाभ जीवन में 57 ईयर से दिखाई दे रहा है। और वो कहाँ दिखाई दे रहा है देखिएगा, बड़े सरल से देखिएगा, और कितनी बड़ी चीज़ आ रही है वो भी देखिएगा। यहाँ पे देखें आप तो आपका अंगूठे की इसमें जो है एक हड्डी निकल रही है, सबकी निकलती है, लेकिन किसी की बहुत ज़्यादा दिखती है ये, और उसी में से आप हैं, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। ये जीवन काल में इस तरह की चीज़ें हों तो व्यक्ति कितनी भी ऊपर चला जाए, कैसी भी पोजीशन को हासिल कर ले, तो भी ये जीवन में संघर्ष को दिखाता है। और जब व्यक्ति जल्दबाजी में, भावनाओं में आके गलत निर्णय लेना शुरू कर देता है एकाएक, तो निश्चित रूप से ये धन हानि को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर जीवन में करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को भी दिखाता है। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को कि खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट आती है। आपकी हथेली में अगर हम देखें यहाँ पे 56 की आयु के बाद बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। हाँ, उससे पहले थोड़ा संघर्ष निश्चित रूप से बना रहेगा, और पूरी स्थिरता जो आप चाहते हैं उस प्रकार से अभी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उपाय दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ लाभ जरूर आपको जीवन में मिलेगा। देखिएगा, इसकी वजह से पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को जरूर करें तो ये चीज़ें नहीं घटित होंगी और इन चीज़ों से आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, इस प्रकार की चीज़ों को जरूर याद रखें। एक चीज़ और देखिएगा, आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वो भी आपका अंगूठा ही यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे अंगूठे में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की लकीरें दिखाई दे रही है, और ये बहुत सारे पोरवे बनाती हुई दिख रही है। अगर आपकी दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा और लक्ष्मी के महा उपाय के द्वारा ये लकीर अगर सीधी और स्पष्ट बन जाती है
तो ठीक 57 ईयर में एक बहुत शानदार योग बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आपको अचानक 57वें वर्ष में जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में तरक्की को ये दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। आप 57 की ईयर से निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब सफलता एकाएक मिल जाएगी तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम हावी होगी। इससे थोड़ा आपको संभल कर रहना है। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हैं और इससे भी ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे। धर्म और कर्म के कार्यों में आप निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में भी ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग अगर पूरा बन जाए तो बहुत ही शानदार योग है आर्थिक स्थिति के लिए। और तब कहीं ना कहीं आप नेचुरल तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से बहुत अच्छे व्यापार में भी जाएंगे और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता भी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाती हुई नज़र आ रही है, बहुत सुंदर स्थिति को पैदा कर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे जहाँ आपकी मस्तिष्क रेखा है और आपकी जीवन की रेखा है, ये जहाँ से इनका उद्गम स्थान है वहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, जो आपकी स्वतंत्र विचारधारा को बता रहा है कि आप अपने मन के मालिक हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको बहुत अच्छा लगता है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपके अंदर मंगल के कारण एक कमी भी है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप जीवन में गलत निर्णय ले सकते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय ले सकते हैं और उसके लिए जीवन में पछताना भी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आपके अंदर इसके कारण कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप इसकी वजह से अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा, आपके अंदर इसकी वजह से मैनेजमेंट की क्षमता बेहतरीन है, बहुत सुंदर है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस न करें। ओवर कॉन्फिडेंस में आके चीज़ें खराब हो सकती हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। और मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया और आपको जो है महालक्ष्मी के उपाय के साथ शनि का उपाय भी दे रहा हूँ, इसको भी बेहतरीन ढंग से करेगा, निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। निश्चित तौर पे अगर हम कहें तो धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में हैं और बड़ी मात्रा में रहेंगे। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दयालुता रहेगी। जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, वो आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा और गुरु की कृपा निश्चित रूप से बनी रहेगी। दूसरी बात अगर हम देखें, ये पूरी तरह से जो है इस ओर झुकी हुई है, बहुत अच्छा है। आपका गुरु, आपका कर्म गुरु से प्रभावित है, तो मेहनती बहुत ज़्यादा हैं। आप मेहनत करने में विश्वास भी रखते हैं और मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन धर्म के अनुसार भी चलते हैं। थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में। जीवन के 35वें वर्ष तक तो धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ जरूर रही होंगी। चाहे धन के मामले में संघर्ष रहा होगा या खर्चीला स्वभाव रहा होगा या धन के महत्व को बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाए होंगे। जीवन काल के 56वें वर्ष तक भी कुछ न कुछ चीज़ें हल्की रूप में बनी रहेगी। या तो हल्का संघर्ष रहेगा या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इन 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ थोड़ी सी बनी रहेगी। ये उंगली सीधी खड़ी है और यहाँ पे अगर देखें तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है।
ये बहुत अच्छा है। चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर है, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर संभलने की क्षमता आपके अंदर भगवान सूर्य के कारण, भगवान आदित्य के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। 57वें वर्ष से अगर आपके जीवन में देखा जाए तो सूर्य देव के कारण यश की प्राप्ति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, यश की प्राप्ति आपको होने वाली है, और निश्चित ही अपने कार्यों में आप सफल ज़्यादा होंगे। ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। इन दोनों के बीच में एक गैप दिख रहा है। देखिएगा, ये जीवन में तब अपना प्रभाव देगा जब आपकी हथेली में या आपकी कुंडली में, ज़्यादातर कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। लेकिन ये तभी पड़ेगा जब शनि इस अवस्था में होंगे। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। बहरहाल देखें, ये उंगली थोड़ी सी कर्व ले रही है और इस तरफ धन कमाने की ललक आपके अंदर जबरदस्त रूप में है, और आगे जाके इसका बेहतरीन लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा सा अगर नाखून बढ़ा सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अवस्था ये पैदा करेगा। ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी को रखता है। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में भी ये कमी को दिखाता है। ध्यान से देखिएगा, एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है, और यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार से बन रहा है, एक इस प्रकार से बन रहा है, एक रेखा फिर इस प्रकार से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मछली का एक जोड़ा बनता हुआ भाग्य स्थान पे दिखाई दे रहा है। ये अच्छा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण को ये बढ़ा रही है। और रहस्यमयी विद्याएं कौन है? ये पामिस्ट्री भी एक रहस्यमयी विद्या है, कुंडली भी एक रहस्यमयी विद्या है, और ये जो हम योगा इत्यादि करते हैं उसमें गहरी तह तक जाते हैं, वो भी रहस्यमयी विद्या है। तंत्र साधना भी एक रहस्यमयी विद्या है। तो इन रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आपका झुकाव को ये बढ़ा रही है, आपकी रुचि को ये जो है जबरदस्त रूप में उठा रही है, और इसका जो ज्ञान है, इसका जो नॉलेज है, आपको बखूबी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अनुशासनात्मक चीज़ें भी बढ़ेंगी, आप अनुशासन प्रिय भी हो जाएंगे। धीरे धीरे दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका प्रबल रूप से उभर कर आएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, इसकी वजह से आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा रही है। एक लकीर इस प्रकार से जा रही है, अगर ये लकीर स्पष्ट और स्वतंत्र होती है तो यश में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं जीवन में इसका बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे अगर देखें हम, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रही है, दो दो वर्ग बना रही है, चतुष्कोण बना रही है। इन चतुष्कोणों का मतलब है कि जीवन में आप अगर मौत के मुंह तक भी चले जाएं तो भी शनि के कारण आश्चर्यजनक रूप से उस मौत के मुंह से बाहर निकल आएंगे। ये इस चीज़ को बता रही है। और मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको खोजने में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक और आप जो है बढ़ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक लकीर छोटी सी दिखाई दे रही है। वैसे तो बहुत सारी लकीरें हैं, लेकिन ये लकीर सबसे महत्वपूर्ण लकीर है। ये लकीर कह रही है ठीक 57वें वर्ष से अगर ईश्वर ने चाहा, ये लकीर अगर ठीक हो जाती है, अपना प्रबल रूप ले लेती है, तो इसका प्रभाव जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा।
ऐसे में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ऐसा लगेगा कि जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। निश्चित ही आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और जमीन से भी आपको बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति होने वाली है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लग्जरियस की ओर जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम शुक्र पर्वत पे देखें तो धीरे धीरे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट रूप में उभर कर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ा रही है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक उस कार्य को छोड़ेंगे नहीं, ये भी दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इच्छाओं को पालने वाले हैं, इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। धीरे धीरे ये जा रही है चंद्रमा की ओर, तो यात्रा का भी आपको एक सुखद लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम हृदय की लकीर को देखें, ये इस प्रकार से आ रही है, बृहस्पति की ओर जो है जाती हुई दिख रही है लेकिन पूरी पहुंची नहीं है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उठते ही पैसों के मामले में, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ और उठते ही कार्यों के विस्तार की तरफ जो है ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। एक लकीर इस प्रकार से आ रही है, अभी ये हृदय रेखा पे पूरी तरह से मिली नहीं है, इस तरह से आ रही है और एक विष्णु का सिंबल बना रही है। ये इंगित कर रही है कि आप खूब दौलतमंद बनने वाले हैं और जीवन काल के 57वें वर्ष से आपका भाग्य उदय की स्थिति में आ रहा है। समय का इंतजार करिएगा, स्वागत के लिए तैयार रहेगा, ये स्पष्ट चीज़ों को बता रहा है। और इस समय जो चल रहा है आपका, चाहे वो संघर्ष हो, चाहे वो कठिनाइयाँ हो, चाहे वो उतार चढ़ाव हो, ये उस समय की आंधी है। अच्छे समय आने से पहले की आंधी ये दिखाई दे रही है। और ये भी बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव के रूप में उभर रहे हैं। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। इस लाइन की हमने बात कर ली थी। ये लाइन देखें तो पूरी हथेली को पार कर रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। केयरिंग वाला व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। यहाँ पे पहली रेखा है लेकिन बहुत मलिन है। ये स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो स्वास्थ्य और आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में भी निश्चित ही निखार आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी रेखा बहुत कमज़ोर है, ये धन और संपत्ति की रेखा है जो भाग्य रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं अभी पूरी नहीं हैं। अपने इष्ट की शरणागति जाएंगे, महालक्ष्मी की पूजा करेंगे और दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे तो निश्चित ही इसमें सुधार होगा और करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आएगी। तीसरी रेखा यहाँ पे केवल आभास हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है और ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। जब ये उदयमान स्थिति में रहती है तो ठीक 7.5 वर्ष बाद अपना फल देती है। तो ये जीवन काल के 7.5वें वर्ष से अपना फल देना शुरू करेगी। निश्चित रूप से जब इसका फल मिलेगा तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का और अपनी
जिसको मैं कहता हूँ अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत अच्छा सुख जरूर मिलेगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे बता रही हैं। शुक्र का पर्वत देखें तो वर्तमान में शुक्र के पर्वत में थोड़ी सी रेखाएं दिखाई दे रही है जो थोड़ा डिस्टरबेंस इसको कर रही है। किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी चिंता में भी है, ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो थोड़ा अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। तो निश्चित रूप से दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए जो है एक औषधि साबित होगा, ये चीज़ जरूर करिएगा। आपका निम्न मंगल बहुत ज़्यादा फूल रहा है, थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रह सकता है, इसका ध्यान रखें। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, मंगल का उपाय भी हो जाएगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे आपका बृहस्पति देखें थोड़ा शनि की तरफ भाग रहे हैं, तो परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं भी मन में रह सकती हैं 6-7 महीने तक, लेकिन कोई बड़ी चिंता की बात नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से नॉलेज बहुत अच्छी बढ़ने वाली है, अपने कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है और अपनी बातों का निर्वहन भी अच्छी तरह से करेंगे। दूसरों की मदद करने की जो भावना है वो भी आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है और अपार मान सम्मान इससे आपको मिलने वाला है। शनि की हमने बात कर ली थी। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हल्का, अब अपनी पुष्ट अवस्था में आने वाला है ये दिखा रहा है। लेकिन मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ आपको, वो जरूर करें, निश्चित ही आपको अच्छा फायदा मिलेगा। और जो आप सूर्य उपासना कर रहे हैं वो करते रहे नियमित रूप से। आपका बुद्ध बहुत अच्छी स्थिति में है, वाणी की ताकत बहुत अच्छे रहने वाली है, हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा और अगर योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो ज़्यादा फायदा आपको निश्चित रूप से होगा। चंद्रमा भी अच्छे भाव में है, लेकिन थोड़ा सा जो है अभी कसर रह चुकी है। जल का सेवन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें तो चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आएंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।